काम अमेरिका कर सकता है सर, और कोई नहीं कर सकता कि कभी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लें, कभी कुछ कहें, ठीक है, मतलब ये अमेरिका के पास प्रिविलेज है। हमारे साथ ईरान से रिसर्च स्कॉलर भी इस वक्त मयूर साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। गयूर मौलवी साहब, अब आपको ये जंग कहां जाती हुई दिख रही है? अमेरिका कह रहा है कि वो तो नाकेबंदी करेगा सीधे सीधे, यानी कि अब वो जिसे कह रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं लाएगा, लेकिन वो अपना सारा नेवल फ्लीट इन सी जरूर लेकर आएगा। अब जंग जो है जमीन पे उसे पता था कि जो टेरेन है ईरान का उसमें जीत नहीं सकता, अब समंदर में आके लड़ेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट को आदाब और तमाम दर्शकों को जय हिंद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान, या मैं लफ्जों को बदल कर कहूं, एक तरफ वो ट्रंप है जिसके हर दिन बयान बदलते रहे हैं, पल पल बयान बदलते रहे हैं, पल पल उनका रंग और रुख बदल। गयूर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हमारे साथ इस वक्त एवीएम पीके श्रीवास्तव भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, आपसे समझना चाहूं कि आपको ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? क्या वाकई में अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड लगा देगा और समंदर में अब ईरान को, जिसे कहते हैं ना, डुबोकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा कायम करेगा, क्या इतना आसान होगा? जो काम वो इतने 40 दिनों में नहीं कर पाया, अब ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी अमेरिका के पास कि वो कर पाएगा? देखिए पिनाज, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका एक महाशक्ति है। इसमें किसी को कोई भी न तो ग्लिच है, न समझ में कोई परेशानी है। और जहां तक फौजों का सवाल है, वो तो उनके पास टेक्नोलॉजी, फौजें, साइबर इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टिकोण से प्रेसिडेंट ट्रंप को जो जिस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए थी, लिंडन जॉनसन ने भी अपने जमाने में वियतनाम में जाने से पहले, या जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान और इराक में जाने से पहले AUMF का प्रयोग किया था, ऑथराइजेशन टू यूज मिलिट्री फोर्स। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कांग्रेस में ही सहमति बनती है, एक कंसेंसस बनता है कि हाँ ये क्यों है, और आप एक्सप्लेन करने का एक मौका होता है कि ये वॉर ऑफ चॉइस जो है वो आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं ईरान पर, क्या चीज ऐसी है जो फेल कर रही है। क्योंकि अगर आप देखिए, अटैक से पहले वार्ता चल रही थी, जून 25 में भी चल रही थी, तो ईरान के पास मिसट्रस्ट का बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। अगर वो मिसट्रस्ट करता है तो उसमें कोई आप उसको दोष नहीं दे सकते। नहीं सर, और जहां तक सवाल है ब्लॉकेट का, हाँ, अब मैं आपके ब्लॉकेट वाली बात बताता हूं। जहां तक ब्लॉकेट का सवाल है, ब्लॉकेट तो किया सकता है। अगर ईरान छोटी शक्ति स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का ब्लॉकेट कर सकती है, तो अमेरिका ब्लॉकेट कर सकता है। लेकिन क्या ब्लॉकेट करना अमेरिका का धर्म था या उनका कर्म था? नहीं, ये ब्लॉकेट तो कॉन्सिक्वेंस है वॉर का, ये कॉज नहीं था वॉर का। हार्मुज खुला हुआ था, 47 ईयर से खुला हुआ था, जबकि सैंक्शन था ईरान। तो उसको जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है ट्रंप के वॉर का, उसका उनको कोई ना कोई सोल्यूशन देना पड़ेगा। वो सोल्यूशन अगर आर्ट ऑफ डील में सिर्फ यही है कि हम धमकी देंगे, देयर आर अदर वेज टू हैंडल एन इंटरनेशनल सिचुएशन। क्यों एलाइज साथ नहीं दे रहे हैं? कि एलाइज को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज में साथ दें, क्योंकि ये चीज इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। अब बताइए, एक तरफ तो ईरान जो रोग कंट्री कहलाता है, वैसे हम उसको प्रचारित करते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है। अब एक महाशक्तिशाली देश जो प्राइड करता है कि हम डेमोक्रेसी लाते हैं, हम प्राइड करते हैं कि हम हर जगह पीस लाना चाहते हैं, वो अगर वही काम करे, टू नेगेटिव्स डोंट मेक अ पॉजिटिव। तो ठीक है, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं आपसे सामरिक लिहाज से समझ रही हूँ, मिलिट्री माइट के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि अब हम क्या देखेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका अपना जंगी बेड़ा लेकर आएगा, वहां पर अपनी नेवल फ्लीट को लेकर आएगा, तो ईरान चुपचाप बैठा रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जो 7 द्वीप हैं, वो एक तरह से चक्रव्यूह का काम करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो 7 महाद्वीप हैं वो एक तरह से सुरक्षा कवच हैं, और अगर आपने उनको छेड़ा तो फिर आपका इंटरनेट कह लीजिए, आपकी जो समंदर के नीचे से केबल जा रही हैं, आप दूसरे रास्ते कह लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इट्स नॉट इजी। बिल्कुल सही कह रही हो पिनाज। एक चीज कहना चाहूंगा, सामरिक दृष्टिकोण से अगर ये आसान होता, अगर मान लीजिए आप लेसर टूम को, ग्रेटर टूम को, और आबू मूसा को, लारक को, केसम को, हेंगम को अगर आप कंट्रोल कर पाते, तो आपको चाहिए ग्राउंड ऑपरेशंस।